CUET 100 से मैं विजय और इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के 50 से भी ज्यादा प्रश्न जो 22, 23 और 24 मई को CUET UG 2023 के डिफरेंट स्लॉट्स में आए हैं। 2022 में मैंने ये परीक्षा दी थी और बहुत सारे टेस्ट्स में 100% और 100 परसेंटाइल लाया था। उनमें से एक इंग्लिश भी है। मेरे 40 के 40 जवाब सही थे, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं थी। 8000 से भी ज्यादा लोगों ने 100% स्कोर किया था, जबकि 4.5 लाख लोगों ने यह टेस्ट दिया था। मुझे लगता है इस बार 7-8 लाख लोग दे रहे होंगे इंग्लिश, और उसमें 15-20 हजार कर लेंगे 100%। क्या आप उनमें से एक होना चाहते हैं? अगर हां तो बिल्कुल अंत तक ये वीडियो देखिए और हमारे चैनल के बाकी वीडियोस भी देखिए। ऑलराइट, ये है पहला प्रश्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मानियाना। अब पता नहीं उन्होंने ये क्यों पूछा, ये तो स्पेनिश टर्म है, स्पेनिश टर्म है। ऑलराइट, इसका मतलब होता है टुमारो, कल, आने वाला कल, और इन द फ्यूचर। ऑलराइट, सिनोनिम ऑफ गलिबल। यहां जो 4 विकल्प दिए हुए हैं उसमें सबसे बढ़िया जवाब है इनोसेंट। अगर आप इनोसेंटली किसी की बात का विश्वास कर लेते हैं क्योंकि आप गलिबल हैं, वल्नरेबल हैं, यूट्यूब पे आकर बोलते हैं ना, सारे प्रश्न यहीं से आते हैं, और आप एकदम इनोसेंटली विश्वास करके कतार लगाकर वो वीडियोस देख रहे होते हैं। आया एक भी नहीं होता है। ऑलराइट, अक्सर। ओके, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रेस। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप में से कोई भी डिस्ट्रेस में हो। डिस्ट्रेस तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। यहां पे जवाब है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है एक्सट्रीम पेन और सफरिंग। ओके, तो सिनोनिम तो डिस्ट्रेस का एंग्विश ही हो सकता है। यूफोरिया, मैक्सिमम वर्ड्स जिसमें ईयू शुरू में लगा होता है उसका कुछ बढ़िया मतलब होता है। ओके, यूफोरिया में तो व्हेन यू फील यूफोरिक, राइट, यू फील यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, बाकी 3 तो पॉजिटिव हैं, ब्लेसिंग्स, यूफोरिया, प्लेजर। ये 3 तो मतलब हो ही नहीं सकता था डिस्ट्रेस का। ऑलराइट, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी जुरे। पढ़ते हैं इसको। और डी जुरे का मतलब होता है, बताइए। इसका मतलब होता है लीगल। ओके, मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा आपको। ऑलराइट, जैसे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, बहुत लोगों का मानना था कि डी जुरे प्राइम मिनिस्टर तो मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर कोई और थी। ऑलराइट, ऐसा लोगों का मानना है, जैसा कि मैंने सुना है। तो अब आप डी जुरे एंड डी फैक्टो का मतलब समझ गए। ऑलराइट, तो डी जुरे का मतलब बाय लॉ, डी फैक्टो का मतलब जो एग्जिस्ट करता है फैक्चुअली। ऑलराइट, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक ऑफ। अब ब्रेक ऑफ तो चलिए पॉलिटिक्स का एग्जांपल दे रहा था तो एक और दे दूं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है ना, एनसीपी, शरद पवार वाली, तो इट हैड ब्रोकन ऑफ फ्रॉम द कांग्रेस, राइट, तो सेपरेट होता है इसका मतलब। ओके, ऑल राइट, कंसिडरेबल। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंसिडरेबल। ओके, यार एक कंसिडरेबल अमाउंट लग गया इसमें, सब्सटैंशियल अमाउंट लग गया है ना, बिल्कुल सब्सटैंशियल। ओके, सिनोनिम ऑफ स्क्वालिड, बताइए क्या होता है। ओके, जो स्क्वालिड होता है ना वो काफी गंदा सा होता है, काफी अनक्लीन। तो यहां पे तो ये क्लियर ही है कि वेरी अनक्लीन हो जाएगा। ऑलराइट, एंड माइंड यू ये सारे के सारे प्रश्न 22, 23 और 24 मई को CUET UG 2023 के डिफरेंट स्लॉट्स में आए हैं। ऑलराइट, ओके, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ प्लासिड। ओके, जो प्लासिड होता है ना, अच्छा पहले आप बताइए क्या होता है। ओके, प्लासिड जो होता है वो बेहद ही काम होता है। एक फिल्म भी है हॉलीवुड की, अभी मत देखिएगा जब तक सारे पेपर्स नहीं हो जाएं, लेक प्लासिड। ऑलराइट, ओके, सिनोनिम ऑफ कॉम्पिटेंस। इतनी देर में ये पहला बढ़िया प्रश्न है क्योंकि इसमें 2 विकल्प ऐसे दिए हुए हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, एबिलिटी और एफिशिएंसी। ओके, कॉम्पेंसेशन से तो इसका मतलब नहीं है, ओके, ना ही कंपटीशन से है। तो यार इस बंदे में कॉम्पिटेंस तो है। ओके, तो एफिशिएंसी से बेहतर एबिलिटी है इसका। ऑलराइट, तो बेस्ट ऑप्शन यहां पे एबिलिटी होगा। ऑलराइट, ओके, एंटोनिम ऑफ डेलिशियस। आपने लास्ट डेलिशियस मील कब लिया था? जब आप बोलते हैं ना, ओ
इट्स सो डिलिशियस, तो उसका मतलब होता है वेरी टेस्टी। तो उसका विपरीत क्या होगा? टेस्टलेस। ओके, ऑलराइट। ओके, अच्छा एक और यहां पे टर्म दिया हुआ है सेवरी। सेवरी के कई मतलब होते हैं, लिटरल भी और फिगरेटिव भी। लिटरल मीनिंग तो एक होता है कि स्पाइसी और सॉल्टी फूड। ओके, लेकिन आपने सुना होगा पॉलिटिक्स में, फिर सुना होगा आपने पार्लियामेंट में भी सुना होगा कि एक दूसरे बंदे को बोल रहा होता है अनसेवरी रिमार्क मत दीजिए, अनप्लेजेंट रिमार्क मत दीजिए। तो सेवरी का एक मतलब प्लेजेंट भी होता है। ऑलराइट। एंटोनिम ऑफ काम, देखिए अभी हमने काम की बात की थी, तो काम तो प्लसेड है, तो ये तो होगा नहीं, और ये तो बढ़िया चीज है ना, कामनेस। ऑलराइट, मोस्टली, मोस्टली। ओके, तो इसका विपरीत क्या होगा? हार्श होगा। इसका एंटोनिम तो हार्श ही होना चाहिए ना, हार्श। अच्छा, प्लसेड का हमने आपको पहले ही बता दिया, काम एंड रिलैक्स्ड। ब्लैंड भी आपके लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कॉन्टिनेंटल फूड तो ब्लैंड होता है, पता नहीं कैसे खा लेते हैं ये लोग, हमको तो कोई टेस्ट ही नहीं आता है, राइट? तो ब्लैंड का मतलब नॉट हैविंग एनी स्ट्रॉन्ग टेस्ट और कैरेक्टर। ये इंसानों के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ऑलराइट? म्यूजिक के लिए भी यूज करते हैं। अरे क्या ब्लैंड म्यूजिक सुन रहे हो बार बार, बंद करो इसको पता ही नहीं चल रहा है कि रो रहा है कि गा रहा है या हंस रहा है। ऑलराइट, तो दैट इज ब्लैंड। ये इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण शब्द है आपके लिए। एंटोनिम ऑफ कंसिडर, आपने सरकारी दफ्तरों में देखा होगा, आप में से तो लकीली बहुत सारे लोग गए नहीं होंगे, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग कि सर कंसिडर कर लीजिए, कंसिडर कर लीजिए। अब जो सर होते हैं वो आमतौर पे कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, वो क्या कर देते हैं? रिफ्यूज कर देते हैं। तो एंटोनिम ऑफ कंसिडर इज रिफ्यूज। ऑलराइट, एनी डाउट? ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। एंटोनिम ऑफ कैटास्ट्रॉफी, ये सुन के ही नहीं लगता है कि कुछ काफी खराब सा ही होगा, है ना? कैटास्ट्रॉफी का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम मिसफॉर्चून। ओके, कहीं पे कहीं जबरदस्त वाली बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो इस सबको कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं ना, उन सबको भी कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं, राइट? तो उसका एंटोनिम यहां पे क्या होगा? बून, वरदान। ओके, ऑलराइट। एंटोनिम ऑफ मेलोडियस, अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्लैंड म्यूजिक की बात की थी, यहां पे मेलोडियस है कुछ, तो जो मेलोडियस होगा वो स्वीट भी होगा, सॉफ्ट भी होगा, मेलो भी हो सकता है। मिस ट्यून तो नहीं होगा यार, नहीं होगा ना, तो मिस ट्यून है, वैसे ही बोल रहा है ना, मिस फायर। अरे यार मिस फायर कर गया। ऑलराइट, मिस ट्यून। ओके, तो मिस ट्यून ही होना चाहिए इसका एंटोनिम, इजंट दैट? द एंटोनिम ऑफ ऑब्सिन, ऑब्सिन मूवीज तो आप नहीं देखते हैं ना, कुछ तो देखते होंगे। ओके, तो ऑब्सिन का एंटोनिम क्या होगा? डिसेंट होगा। और एक फिल्म आई थी जब वी मेट, उसमें एक होटल डिसेंट था, होटल डिसेंट का डिसेंसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहां आपका जवाब डिसेंट ही होगा। ऑलराइट, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट? ऑलराइट, कई बार जब हम लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं तो एनालिसिस है ना, वी कैन गो रॉन्ग। सो आई ऑलवेज से दैट, वेल आई बिलीव दैट एट 95% you should be able to make it to this particular college, but take my statement with a pinch of salt. Okay? तो इसका मतलब है मैं ये नहीं बता रहा होता हूं कि नमक निकाल करके जीभ पे डाल लीजिए। ऑलराइट, मैं ये बता रहा होता हूं कि उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करो फेस वैल्यू पे स्टेटमेंट को, हल्का स्केप्टिकल रहो। ऑलराइट, तो स्केप्टिकली। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ द इडियम शोइंग अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ये बढ़िया वाला इडियम पूछ दिया था। ओके, इसका मतलब होता है टू रन अवे क्विकली। अच्छा, इसका एक और भी मतलब होता है टू लीव योर कॉम्पिटिटर्स फार बिहाइंड एंड विन। आई वांट ऑल ऑफ यू टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स टू ऑल योर कॉम्पिटिटर्स हु आर टेकिंग CUET UG 2023. Be the winner. All right? एट अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के बेसिक्स तो अभी तक आपने वीडियोस पे देख लिया होंगे, कुछ पढ़ भी लिया होगा, लेकिन चलिए यहां पे 3-4 प्रश्न या 5 प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, तो काफी सुविधा होनी चाहिए आपको। ही नेवर गोज टू बेड बिफोर 10 o'clock। क्या मैं इसको एक और तरीके से रख सकता हूं? ही डज नॉट गो टू बेड बिफोर 10 o'clock। ऑलराइट, ही नेवर गोज टू बेड बिफोर 10 o'clock स्ट्रॉन्गर है, राइट? ही डज नॉट गो टू बेड।
लेकिन क्वेश्चन टैग में हमको फर्क नहीं पड़ेगा। हमको यह पता है कि यहां पे कुछ नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव देते हैं, यहां पे कुछ पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव देते हैं। तो या तो नेगेटिव है ना, नेवर गोज और ही डजंट गो, ओ सो ही डज नॉट गो, तो उसमें क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, डज ही, बस यही है। ओके अच्छा, एक और चीज, कई बार रेयरली भी लगा हो सकता है, ही रेयरली गोज टू बेड बिफोर 10 o'clock, यहां पे भी क्वेश्चन टैग वही लगेगा। रेयरली में भी तो नो का ही सेंस है ना, नो का ही सेंस है रेयरली में, तो यहां पे भी जो क्वेश्चन टैग है वो डज ही लगेगा। ऑलराइट, डज ही लगेगा, दूसरा वाला ही हिंदी में है। ऑलराइट ओके, फिर क्वेश्चन टैग, दोज कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये तो आसान वाला था, दोज कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव, इसका क्वेश्चन क्या बनाइएगा, आर दोज कार्स वेरी एक्सपेंसिव। ओके, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, इस बार तो ये पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव कर देते हैं, आंट दे, हो गया बस। ओके, दे विल डू दिस टास्क, ओके, दे विल डू दिस टास्क, पॉजिटिव है ना, कोई कॉनोटेशन भी नेगेटिव नहीं है यहां पे, तो इसका क्या होना चाहिए आप ही बताइए, वॉन्ट दे। ऑलराइट ओके, अब नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, और इसको हम लोग कॉमन सेंसिकली ही करेंगे। आप रूल्स थोड़े कम भी जानते हैं तो हो जाने चाहिए ये प्रश्न। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये डिजायरेबल है कि आप कम रूल्स जानें, लेकिन अब अगर आपने जाना ही नहीं है तो कुछ कोशिश करते हैं। चलिए, यहां जिन लोगों ने रूल्स जाना उनके लिए तो हमेशा ही ज्यादा आसान है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ही सेड टू हिज ब्रदर, तो पास्ट में बोला था ना, तभी तो सेड लगा हुआ है। डू नॉट पुट शार्प थिंग्स ऑन योर बेड, यहां पे योर बेड किसका बेड, इस भाई का ना। ही सेड टू हिज ब्रदर डू नॉट पुट शार्प थिंग्स ऑन योर बेड, सो दिस ब्रदर वाज बीइंग टोल्ड बाय हिज ब्रदर दैट डू नॉट पुट शार्प थिंग्स ऑन योर बेड। ओके, तो जब ये इनडायरेक्ट स्पीच होगा तो योर बेड तो नहीं होगा ना, हिज बेड होगा। ओके, तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन ए में योर बेड है। ओके, इसमें तो किसी का भी नहीं है, जनरल बेड है, ऑन द बेड है। ओके, योर बेड यहां पे कहां से आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, हिज बेड, राइट, बिकॉज दिस ब्रदर वाज टोल्ड डू नॉट पुट शार्प थिंग्स ऑन योर बेड। ऑलराइट, सो ऑन हिज बेड, ही टोल्ड हिज ब्रदर नॉट टू पुट शार्प थिंग्स ऑन हिज बेड। ऑलराइट, एनी डाउट, तो आंसर डी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। माय फादर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, तो फादर ने पास्ट में बोला था ना, और इसको क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू को विश बोलते हैं ना, तो आपके फादर ने विश किया था। ऑलराइट, और ये विश किसके लिए किया था, मेरे लिए किया था या आपके लिए किया था, या फादर ने खुद के लिए किया था, ऑफ कोर्स आपके लिए किया था। सो माय फादर विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ये वाला मी तो ठीक है, माय फादर विश्ड दैट मे गॉड ब्लेस यू, ना, माई फादर सेड टू मी। अब मैं अपने बारे में बात करूंगा ना, तो मे गॉड ब्लेस यू, ये यू जो है ये तो एक्चुअली मी होना चाहिए इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए ना, यहां पे यू है, इसको हटा देते हैं, यहां पे भी यू है। ओके, अच्छा, मे गॉड ब्लेस हिम, यहां पे भी हिम है, तो बी कॉन्फिडेंट एंड मार्क दिस, माई फादर विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ऑलराइट, यही थी ना फादर की विश, आपके लिए थी। ऑलराइट, He said, I do not need this pen. ये ट्रिकी हो सकता है, एक एक शब्द अब बिल्कुल गौर से सुने। He said तो पास्ट में बोला है, तो I do not तो सबसे पहले पास्ट होना चाहिए यहां पे आपका वर्ब। He does not को तो पहले ही हटा देते हैं, राइट। He said that, he said that, he said that. Alright. And ये जो he है, इसने अपने बारे में बोला था ना, तो इस आई को हटा देते हैं। ही सेड दैट आई, ना कि मेरे बारे में बोला था। ही सेड दैट ही डिड नॉट नीड दिस पेन, ही सेड दैट ही डिड नॉट नीड दैट पेन। अब ये दोनों बढ़िया चॉइसेस हैं और ये रूल बिल्कुल याद रखिएगा। ही सेड आई डू नॉट नीड दिस पेन, उसने बोला था आई डू नॉट नीड दिस पेन। ओके, तो दिस तो उसने बोला था ना, जब आप उसके बारे में बोलिएगा तो ये वाला पेन जो है वो दैट पेन हो जाएगा ना, ये मैं बोल रहा हूं, आई डू नॉट नीड दिस पेन। ओके, सो यू कैन से दैट व्हिच आई सेड
आई डू नॉट नीड दिस पेन, लेकिन इसी को आप इंडायरेक्ट स्पीच में बोलिएगा तो आपके लिए तो ये दिस पेन नहीं रहेगा ना, दैट पेन हो जाएगा। तो यहां पे इन्होंने दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं। आमतौर पे एनटीए स्टूपिड क्वेश्चंस देता है, बढ़िया क्वेश्चंस की उम्मीद नहीं होती है मुझे इनसे, लेकिन यहां पे इन्होंने सरप्राइज किया है मुझे एक बढ़िया प्रश्न देकर। तो इसका आपका जवाब सी होगा, ऑलराइट, और आपको पता है क्यों होगा। तो इस दिस दैट का ख्याल रखिएगा। ओके, मेरे होम स्टेट में बहुत बोलते हैं कि ज्यादा दिस दैट मत कीजिए, लेकिन यहां पे आप दिस दैट कीजिएगा और इनडायरेक्ट स्पीच में दिस दैट हो जाता है, ऑलराइट। ओके, अब चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच कर लेते हैं। राम सेड आई एम रिच। राम ने किसके बारे में बोला था? खुद के बारे में बोला था ना। राम सेड दैट आई वॉज रिच। हाँ, राम सेड दैट ही वॉज रिच, राम सेड दैट ही इज रिच, और ऊपर से ये तो पास्ट में बोला था ना, क्या पता कि अब कंगाल हो गया हो। ऑलराइट, सो राम सेड दैट ही वॉज रिच, यही है, और ये आसान सा प्रश्न है। ओके, आमतौर पे आंटी ऐसे ही प्रश्न देती है। ओके, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, शी सेड, तो कह दिया ना, और किसके बारे में बोला? शी सेड आई एम प्लेइंग फुटबॉल, वो खेल रही थी ना। ओके, तो शी सेड दैट आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो इसको वैसे ही आई वाले दोनों ऑप्शंस को तो एकदम हटा देते हैं। शी सेड दैट शी वाज प्लेइंग फुटबॉल, शी सेड दैट शी इज प्लेइंग फुटबॉल, ये तो पास्ट में खेल रही थी ना, देखिए ना, सेड है, तो शी सेड दैट शी वाज प्लेइंग फुटबॉल, यही होगा ना, बी। ऑलराइट, कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू हिज ब्रदर व्हाई डिड यू गो देयर। इसके विकल्प हमारे पास नहीं आ पाए लाख कोशिशों के बावजूद। ओके, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? ही आस्क्ड हिज ब्रदर व्हाई ही हैड गॉन देयर। ऑलराइट, ओके, कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। वॉइस में तो आपकी तैयारी है ना, कई शिफ्ट्स में तो 3 4 5 प्रश्न तक पूछ ले रहे हैं, तो पूरी तैयारी करके रखिए। इस वीडियो को तो अंत तक देखिएगा ही देखिएगा। द कैट वॉज चेजिंग द माउस, तो ये तो कुछ एक्शन हो ही रहा था ना, द कैट वॉज चेजिंग द माउस। ओके, तो सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, माउस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। द माउस वॉज चेजिंग बाय द कैट, ये तो कुछ अजीब सुनने में ही नहीं लग रहा है। द माउस हैज बीन चेज्ड बाय द कैट, नहीं नहीं, वो तो हो ही रहा था, कंप्लीशन की कोई बात कहां थी। द माउस वॉज बीइंग चेज्ड बाय द कैट, ऑप्शन बी है ना। ऑलराइट, फिर पैसिव वॉइस में करना है, ध्यान दीजिएगा। द स्टूडेंट इज स्टडिंग द कोर्स, तो ये द कोर्स अब सब्जेक्ट हो जाएगा। द कोर्स इज बीइंग स्टडीड, जहां कि आप इज वॉज देखें ना, तो बिल्कुल बीइंग को ढूंढने लगे। ऑलराइट, सो द कोर्स इज बीइंग स्टडीड बाय द स्टूडेंट, द कोर्स इज बीइंग स्टडीड बाय द स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, यही था। ऑलराइट, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। एक और, आई शैल हैव रिटन द लेटर। ओके, तो चलिए यहां पे द लेटर सब में आ गया। ऑलराइट, आई शैल हैव कब की बात हो रही है? भविष्य की, फ्यूचर की। ऑलराइट, सो द लेटर हैज होना चाहिए क्या? नहीं होगा ना। इज होना चाहिए क्या? नहीं होगा ना, फ्यूचर में ही होगा जो होना है। द लेटर विल बी रिटन बाय मी, ना ना, आई शैल हैव रिटन द लेटर। ओके, सो द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, ऑप्शन डी। ऑलराइट, ओके, फिर आ गया पैसिव वाला। We must take care of all living species on earth. Yes, we must. Okay, all living species on earth are taken care of by us, are already being taken care. अच्छा अच्छा, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। All living species on earth must be taken care of by us. क्या लगता है आपको? All living species on earth will be taken care, ये कहां है? फ्यूचर वाला भी कोई तो सेंस नहीं आ रहा है मेन स्टेटमेंट में। All living species on earth had been taken, पास्ट वाला भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं आता है मान लीजिए वॉइस का, फिर भी मुझे पता है कि मेरा आंसर तो बी ही होगा, है ना, इतना आसान। ओके, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द सेंटेंस, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी दो इट हैज इट्स शॉर्टकमिंग्स। अब ये प्रश्न बढ़िया है। ओके, मैं बताऊंगा क्यों है बढ़िया। वी बिलीव इन डेमोक्रेसी दो, तो ये दो इट हैज इट्स शॉर्टकमिंग्स, ये किस चीज को इंपैक्ट कर रहा है? तो ये बिलीव जो है आपका, ये तो वर्ब है ना, वर्ब है, तो ये क्लॉज वर्ब के लिए है, ये क्लॉज। ऑलराइट,
तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव तो नाउन के लिए होगा ना, तो एडजेक्टिव क्लॉज तो होगा नहीं, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि ये आपके बिलीव एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ऑलराइट, एडवर्ब क्लॉज। ओके, दिस इज द गर्ल हु टॉक टू मी यस्टरडे। अच्छा, क्लॉज क्या है? हु टॉक टू मी यस्टरडे। ओके, दिस इज द गर्ल, तो हु टॉक टू मी यस्टरडे किसके बारे में है? गर्ल के बारे में। गर्ल क्या है? नाउन ही है ना। ओके, और भी कुछ होगी लेकिन नाउन तो है ना यहां। ऑलराइट, तो ये जो नाउन है इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इस बार आसान वाला हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, है ना। ऑलराइट, अच्छा, और है क्लॉज पे प्रश्न। योर स्टेटमेंट दैट यू लॉस्ट द मनी कैन नॉट बी बिलीव्ड। ओके, योर स्टेटमेंट दैट यू लॉस्ट द मनी, दैट यू लॉस्ट द मनी, यही है ना आपका क्लॉज, दैट यू लॉस्ट द मनी कैन नॉट बी बिलीव्ड। तो इसको अगर आप क्लॉज को हटा भी देंगे, योर स्टेटमेंट, देखिए इसको मैं हटा देता हूं, योर स्टेटमेंट कैन नॉट बी बिलीव्ड। ऑलराइट, तो क्लॉज क्या है? दैट यू लॉस्ट द मनी इज अबाउट व्हाट? ये किसके बारे में है? यू के बारे में है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हो गया नाउन क्लॉज। ओके, आसानी है ना। ये सिर्फ क्लॉज और क्या क्या देख करके घबराइए बिल्कुल ही मत। आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द सेंटेंस। माई फ्रेंड हेल्प मी, देखिए फिर वर्ब है, व्हेन आई वाज इन डेंजर। जब भी व्हेन वगैरह की बात होती है ना, तो ये मैक्सिमम केसेस में एडवर्ब क्लॉज ही होगा। देखिए ना, माई फ्रेंड हेल्प मी व्हेन आई वाज इन डेंजर। सो माई फ्रेंड डिड व्हाट? हेल्प्ड। ओके, तो व्हेन आई वाज इन डेंजर, व्हाट डिड ही डू? ही हेल्प्ड। सो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो फिर क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, फिर आ गया, आई हैव लॉस्ट द टिकट्स व्हिच आई बॉट। तो व्हिच आई बॉट ये किसके बारे में? टिकट्स के बारे में ना। टिकट्स क्या है? नाउन है। ऑलराइट, तो ये नाउन के बारे में, व्हिच आई बॉट नाउन के बारे में बता रहा है आपको, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं। ही विल स्टे हियर बाय मंडे, एट मंडे, टू मंडे, टिल मंडे। द डॉक्टर गेव मी a prescription for my cough, right? Someone is waiting through the library, out of the library, off the library, outside the library. All right, okay, and you need to be careful of those people who wait outside the library. Befriend those people who are inside the library. All right, okay. A man from our village has been nominated as the ruling party's candidate for the post. जब भी आप इस तरह के प्रश्न करें ना, पहले विकल्पों को देखें ही नहीं, उनको इग्नोर मारिए। ओके, अपने आप आंसर आ जाएगा मैक्सिमम केसेस में, अगर आपने इंग्लिश में थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो। ऑलराइट, ओके, which word in the given sentence is a noun? Let's watch a funny movie. फनी क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। मूवी क्या हुआ? नाउन हुआ, राइट। ए आर्टिकल, वॉच वर्ब, तो वॉच तो ये आपका वर्ब हो गया, फनी हो गया आपका एडजेक्टिव, राइट। मूवी है नाउन, हो गया मेरा काम। ऑलराइट, लेट्स क्या है इसके बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए इस वीडियो के। Which of the following is the adjective in the following sentence? Do you like your new teacher? अच्छा, देखते हैं like क्या हुआ। like तो सीधा सीधा यहां पे verb हो गया ना। new क्या हुआ? teacher तो noun हो गया, और noun के ही बारे में आपको new बता रहा है, तो new क्या हो गया? adjective हो गया। ऑलराइट, तो ये तो आसान वाले प्रश्न ही है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें डायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं, इतना तो जानना चाहिए, किसी भी कीमत पे जानना चाहिए। ओके, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये आप कर लेंगे, करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं जवाब दे देता हूं। एन एलिफेंट विद व्हाइट स्किन इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय सम पीपल। ऑलराइट, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद एन एरर। चलिए यहां पे बताइए कि क्या है एरर, और बहुत जल्दी बताइए। Although he's not, यहीं अटक गया मैं, an honorable होना चाहिए ना, है ना। So
ये है आपका जवाब, है ना? ऑल राइट, अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंटेंस? अ शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। शुगर काउंटेबल नाउन है क्या? नहीं है ना? आपने कभी किसी को बोला है एक चीनी लेके आना? नहीं बोला है ना? अच्छा, तो ये हटा देते हैं। द शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। ओके, द शुगर, विच शुगर? ओके, शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। शुगर इन जनरल इज बैड फॉर योर टीथ, है ना? तो चलिए, ये हो गया। यहां पे क्या है? शुगर इज अ बैड फॉर योर टीथ। वो तो आपको भी पता है, नहीं होगा, मजाक किया उन्होंने, राइट? 4 विकल्प देने होते हैं ना, तो एक तो कुछ भी डाल देंगे। ऑलराइट, शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। चेंज दिस इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑलराइट, शी रन्स फास्ट। ओ, शी रन्स वेरी फास्ट। तो ये तो असर्टिव हो गया सेंटेंस। इसका एक्सक्लेमेटरी क्या बनेगा? ओहो, कितना आसान कर दिया है आपके लिए एनटीए ने। हाउ कैन शी रन फास्ट? यहां पे देखिए ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो हमेशा यही लगेगा ना, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं एग्जाम में, ये है मेरा आंसर, हाउ फास्ट शी रन्स, राइट? लेकिन मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो बस ये देख लिया मैंने, काफी है। ऑलराइट, ओके, फाइंड द सब्स्टिट्यूशन फॉर something that at first appears to be bad or unlucky but is actually good. Studies? No, नहीं होगा। अच्छा, blessing in distortion, ये तो सबको पता है, blessing in disguise होता है, ये भी पूछ दिया, है ना? All right, put a word for. इसके बारे में तो अभी आपके जनरेशन को बता पाना चाहिए, हम सब ने ये देखा। A widespread occurrence of an infectious disease all over the world at a particular time. क्या होगा? आपको पता है, सैडोनिक नहीं होगा, ब्यूबोनिक नहीं होगा, आई एम श्योर, राइट? पैंडेमिक एंड एंडेमिक में आप कंफ्यूज तो करेंगे पक्का। पैंडेमिक है आंसर। क्या फर्क होता है पैंडेमिक और एंडेमिक में? इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे आप मुझे, राइट? एक हिंट बोल रहा हूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके, पैन, ऑलराइट, ओके। Which of these is a correct formal letter introduction? All right, मैथ, ये तो ऑस्ट्रेलियंस को आपने क्रिकेट मैच के बाद बोलते सुना होगा, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, जिसमें अक्सर वो हमको हरा देते हैं और तब बोल रहे होते हैं, राइट? नहीं नहीं, आजकल तो हम लोग भी उनको हरा देते हैं काफी। ओके, तो ये तो पक्का नहीं होगा। हेलो जॉन। ओके, कई जगह बोलते भी है ना कि जाना और ठीक से बात करना, हाय हेलो मत करने लग जाना। तो फॉर्मल लेटर में तो हाय हेलो नहीं करना है, तो एक ही बच गया, डियर मिस्टर जोन्स, राइट? ओके, विच ऑफ दीज शुड नॉट बी इन अ फॉर्मल लेटर? अच्छा, एक और, स्लैंग नहीं होना चाहिए, राइट? वो तो इनफॉर्मल होता है ना, तो वो नहीं होगा। चलिए, ये आंसर। ओके, अच्छा, एक ऐसा भी पूछ दिया था, ये तो जीके का होना चाहिए। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय वायरस, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय व्हाट? बैक्टीरिया, राइट? ओके, अब हम कुछ ऐसे प्रश्न करने जा रहे हैं जिनके हमारे पास विकल्प तो नहीं है, लेकिन ये CUET UG 2023 में आए हैं, तो अभी 10-12 प्रश्न ऐसे कर लेते हैं जो आए हैं। आपको इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। यू मस्ट नो द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। ऑलराइट, डिमिनिशिंग, टू बिकम ग्रेजुअली लेस। ऑलराइट, यूटिलिटीज, ऑफ कोर्स यूजफुलनेस। स्टबॉर्न, अनयील्डिंग, it can be for a good reason, it can be for a bad reason, right? Okay, meaning of the word ad hoc, आपने सुना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रॉब्लम होती है, एड हॉक पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनको परमानेंट नहीं कर रही होती है गवर्नमेंट, राइट? एड हॉक इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ऑलराइट? समथिंग टेम्पररी concerned with a particular purpose is ad hoc. This is Latin for this, it means for this particular purpose. All right, okay. Alter ego, आपने सुना होगा दोस्तों को एक दूसरे से कहते हुए कि तू मेरा alter ego, right? That is one of the meanings. A trusted friend. It also means a different version of an individual. Quite possible कि स्क्रीन पे मैं आपके लिए शायद एक effective टीचर हूं, लेकिन मेरी असलियत कुछ और हो, right? The other me. तो वो भी alter ego हुआ. All right, this is the Latin of other I. All right, okay.
एब इनिशियो, कम ऑन, ये तो आप कर ही लेंगे, क्यों? इनिशियल, इनिशियो, ये दिया हुआ है ना। सो फ्रॉम द बिगिनिंग। मीनिंग ऑफ द वर्ड डिटूअर, यार 2 मिनट का डिटूअर ले लेना, ये मेरा काम कर देना। ओके, दैट इज व्हाट यू टेल to some of your friends if you want them to run errands for you, right? A deviation from a direct route, ये तो आसान वाला था। Antagonism, आपने फिल्मों में सुना होगा, प्रोटैगनिस्ट है और एक एंटागोनिस्ट है, राइट? तो एंटागोनिज्म इज एक्टिवली एक्सप्रेस्ड ऑपोजिशन, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? अग्रीमेंट होगा, राइट? ओके, इन गुड फेथ, वन वर्ड सब्सटीट्यूट क्या होता है? वैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूट एग्जैक्टली नहीं है, बोनाफाइड। ओके, बोनाफाइड। बॉर्न तो फॉर गुड, बॉर्न वॉयाज बोलते हैं ना हम लोग, बॉर्न इज फॉर गुड, ये फेथ का होता है FID, फेड। ओके, फिडुशियरी रिलेशनशिप, राइट? कॉन्फिडेंस, राइट? अच्छा, मेलाफाइडी, बोनाफाइड बट मेलाफाइडी, मेलाफाइडी क्या हो गया? जब भी मेला हो गया तो कुछ बैड होगा, राइट? सो इन बैड फेथ इज मेलाफाइडी। Idioms and their meanings, all right? To turn a deaf ear, if you turn a deaf ear to someone, it means you're ignoring, right? You're ignoring that person or you're ignoring something, right? Cold shoulder, अगर आपको कोई आपका जान पहचान का मिला तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ बिल्कुल आकर के गले मिलेगा या कम से कम हाय तो बोलेगा, ऑलराइट? आप देखते हैं कि उसने आपको देखा तो और आगे निकल गया, आप बोलेंगे ओ आई डू नॉट इवन नो व्हाई डिड ही कोल्ड शोल्डर मी, राइट? तो कोल्ड एंड अनफ्रेंडली ट्रीटमेंट फ्रॉम अ नॉन पर्सन, वही होता है ना कोल्ड शोल्डर करना, राइट? ब्लू एंड व्हाइट, पता नहीं ये क्यों पूछ दिया है, तो बहुत ही रेयर एक्सप्रेशन है पुलिस के लिए, राइट? अंडर द क्लाउड, इन ट्रबल। आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एटलीस्ट व्हाइल डूइंग योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, यू वुड नॉट बी अंडर द क्लाउड, आई एम श्योर। आपको क्या लगता है? वुड यू बी? नो, यू वुडंट बी, डोंट यू वरी। सैल्यूटेशन इन एन इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में आप क्या लिखेंगे? डियर लिखेंगे, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द एड्रेसी। इसमें आप मिस्टर और मिसेस नहीं लिखते हैं ना, आप अपने किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखते हैं? डियर मिस्टर एक्स, आप नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं डियर एक्स, या डियर भी नहीं लिखते हैं एक्चुअली, ऑलराइट? लेकिन चलिए यहां पे पूछा है तो यहां पे जो सही जवाब था वो यही था, डियर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द एड्रेसी, ऑलराइट? अच्छा, कुछ होमोनिम्स भी पूछा था, वो एक जैसे साउंड करते हैं ना लेकिन उनके मतलब अलग अलग होते हैं। एक होता है हेल, अच्छा किसी को चोट लग जाती है, आप देखने जाते हैं कि अच्छा हेल कर रहे हैं ना फास्ट, ओके? सो टू रिस्टोर टू हेल्थ, हेल। हाई हिल के सैंडल्स मत पहना करो, आपने सुना होगा कई बार पेरेंट्स बोल रहे होते हैं बच्चियों को, राइट? द बैक ऑफ द फुट बिलो द एंकल, राइट? हेल। और भी करियर, अभी आप CUET UG क्यों दे रहे हैं? अपने करियर को बनाने के लिए, वो कैरियर नहीं है, राइट? कैरियर क्या होता है? वन दैट कैरीज। ट्रक्स वगैरह कैरियर्स हुए, राइट? आपके साइकिल के पीछे में या बाइक के पीछे में जो लगता है, आजकल तो लोग लगाते नहीं हैं, उसको कैरियर बोलते हैं, ओके? कार के ऊपर रूफटॉप कैरियर, ऑलराइट? लेकिन आपका करियर, ओके? अ परमानेंट प्रोफेशन, ऑलराइट? और 2022 के तो जितने प्रश्न कर सकें उतना अच्छा, 2023 वाले तो कीजिए ही कीजिए, हम लोग भी देखते हैं अगर और कुछ वीडियोस लेके आ सकें आपके लिए तो, ऑलराइट? तो यहीं पे हम लोग इस सेशन को ख़त्म करते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कृपया बने रहें, हम लोग बहुत सारे प्रश्न वहाँ डिस्कस करते हैं, ऑलराइट? और अगर आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो एक थम्स अप तो दे दीजिए, और क्या कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ, कुछ भला उनका भी हो जाए। सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा शायद, इतनी मेहनत तो की है हम लोगों ने इस पे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगला वाला वीडियो तो मिल जाए, ऑलराइट? ओके, ऑल द बेस्ट।